हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। नाउन के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक नाउन के बेसिक के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था और वहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे कैसे किसी भी नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था कि जो सिंपल जो रेगुलर नाउन्स होते हैं उसमें अगर हम सिंपली एस जोड़ दें तो वो बन जाता है उसका प्लूरल, या फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका एंड मतलब जिन नाउन का लास्ट में एक्स होता है, सी एच होता है या फिर एस होता है, तो उनको अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम वहाँ पे एस ना लगा के वहाँ पे हम ई एस लगाते थे। वहीं पे हमने बात की थी अगर कोई भी एक नाउन जिसकी लास्ट में वाई होगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, उसको हमें कैसे प्लूरल बनाना होता था। तो वहाँ पे हम उसको क्या करते थे कि वाई को आई करके उसमें हम ई एस जोड़ते थे। और वहाँ पे हमने कुछ ऐसे नाउन भी डिस्कशन किया था जो जिनका प्लूरल अलग ही होता है, जैसे चिल्ड्रेन, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, वोमेन का वोमेन होता है, एम होता है, मैन का एम होता है, मैन एम का एम होता है। तो उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। एक वर्ड होता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ जिसको हम सिस्टर इन लॉ का मतलब पता ही होगा, शाली। तो सिस्टर इन लॉ की अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखते हैं? क्या हम इसको ऐसे ही लिख दें सिस्टर इन लॉ, या फिर हम उसको इस तरह से हाइफन दे के लिखें? तो कौन सा वाला सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे हाइफन दे के लिखना होता है सिस्टर इन लॉ को। ठीक है, उस तरह से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फादर इन लॉ हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हो कमांडर इन चीफ हो गया। ओके, इन सब को हम क्या करते हैं, हाइफन दे के लिखते हैं। विदाउट हाइफन अगर आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब बात आती है सर इसको हम प्लूरल कैसे करेंगे? क्या हम फादर इन लॉ में एस यहाँ लगा दें, फादर इन लॉज, इस तरह से कमांडर इन चीफ्स यहाँ पे इस तरह से एस लगा दें, तो क्या इसका प्लूरल ये बनेगा? नहीं, इसका प्लूरल ऐसा नहीं बनता है। इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे हम देख सकते हो सिस्टर इन लॉ को हम एस से प्लूरल नहीं बना सकते। सिस्टर इन लॉज अगर यहाँ पे एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे प्लूरल नहीं बनता। इसको अगर प्लूरल बनाना है तो आपको इसी में फास्ट वाला जो वर्ड है, पहला वाला वर्ड है, उसी में आपको एस लगाना होगा। तो ये सिस्टर इन लॉ का जो बनेगा हमारा प्लूरल, तो वो सिस्टर्स इन लॉ बनेगा, ना कि सिस्टर इन लॉज बनेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उस तरह से अगर हाँ, वहाँ पे हम और एक चीज़ की डिस्कशन कर रहे थे कि हम कैसे पॉजेसिव फॉर्म बनाएंगे। पॉजेसिव फॉर्म मतलब उसका अधिकार, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे डिस्कशन किया था कि जॉन का कार, तो हम जॉन में एपोस्ट्रोफ दे के फिर एस लगा के हम डिस्कशन करते थे। ओके, तो बनता था जॉन्स कार। वहीं पे हमने ये बात भी डिस्कशन किया था कि अगर कोई एक प्लूरल नाउन है और उसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे हमको बोलना है कि गर्ल्स हॉस्टल, ध्यान देना इस बात को। अगर वहाँ पे हमको लिखना है कि गर्ल हॉस्टल या फिर इस तरह से सिर्फ एक लड़की होगा, ठीक है, जैसे मतलब हमको बोलना है कि गर्ल्स बुक, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, एपोस्ट्रोफ दे के एस लगाते थे। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि ऑलरेडी ये प्लूरल होके है, बन के है, गर्ल्स ऑलरेडी है, एस लगा हुआ है, तो अगर इसको हमें बोलना होगा कि गर्ल्स हॉस्टल, तो क्या हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के फिर एस लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमको सिर्फ क्या करना है, वो वर्ड लिखना है जो वहाँ पे लिखा है GIRLS, वहाँ पे ऑलरेडी एस है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि एपोस्ट्रोफ लगा देना है और एस को नहीं लगाना है। ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अब जो हमने डिस्कशन किया कि सिस्टर इन लॉज, फादर इन लॉज, कमांडर इन चीफ, इन सब को हम कैसे बनाएंगे पॉजेसिव फॉर्म। देखो अच्छा, चलो ये सब डिस्कशन नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगा कर दिया था। तो हाँ, हम बात कर रहे थे पॉजेसिव नाउन्स की। पॉजेसिव नाउन्स या फिर किसी भी नाउन का पॉजेसिव फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, कैसे कि अगर क्या वो चीज़ उसका है या नहीं, उसका अधिकार है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जॉन का कार, तो हमें क्या लिखना है, जॉन्स कार लिखना है, तो JON, फिर हमने जॉन लिख दिया पहले, फिर उसको एपोस्ट्रोफ दे के, एक एपोस्ट्रोफ क्या होता है, एक कोमा होता है। कोमा देखो साइन यही एक, मतलब यही एक साइन है, इस तरह से अगर वो नीचे लगता है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, कोमा है। लेकिन वहीं पे अगर वो ऊपर लग जाता है तो हम उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ। और उसके बाद अगर हमने एस लगा दी तो हम उसका पॉजेसिव फॉर्म बना दी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं रूम ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, ये हमको वहाँ पे गर्ल्स रूम करना है। यहाँ पे देखो ये सब के बारे में अभी बताता हूँ मैं। गर्ल्स रूम, फिर मेंस क्लोथेस, फिर द सेलर्स ऑफ द बोट, तो इन सब चीज़ को हम कहते हैं पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। ओके, तो
सिंगल या फिर सिंगुलर नाउन है, एक वचन जो मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन होगा, अगर उनको तुम्हें पॉजेसिव फॉर्म बनाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंगुलर नाउन को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि डायनास बुक, ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे डायनास बुक है तो आपको सिंपली क्या करना है, डायना लिखना है, ये सिंगुलर नाउन है डायना, उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफ लगाना है, फिर एक एस लगा देना है, ठीक है, तो बन जाएगा ये क्या, डायनास बुक, ठीक है, एपोस्ट्रोफ फिर एस। तो इसका मतलब ये जो किताब है वो किसका है, डायना की किताब है। जैसे राजकार, बुक का कवर, तो बुक्स कवर, तो इस तरह से हम बनाते हैं इसका एपोस्ट्रोफ, मतलब पॉजेसिव फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इंडियाज़ क्लाइमेट, पहले इंडिया लिखा, फिर उसमें एपोस्ट्रोफ डाले, फिर एस लगा दिया। लेकिन वहीं पे सवाल आता है, क्या सर ये अगर पहले ही प्लूरल होगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो अगर ये पहले ही प्लूरल होगा, प्लूरल इन द सेंस मतलब वहाँ पे एस लगा होगा पहले ही, तो क्या हम वहाँ पे फिर से एपोस्ट्रोफ दे के एस लगाएंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एलिफेंट्स लेग, जब हम बात करते हैं एलिफेंट्स लेग मतलब हाथियों का टांके, पेड़ मतलब पेड़ नहीं पैर, तो एलिफेंट्स लेग्स हम कैसे लिखेंगे? पहले हमारे पास क्या है, अगर सिर्फ एलिफेंट होता, ELPHANT एलिफेंट होता, तो हम वहाँ पे क्या करते, मतलब हाथी का, तो हम क्या करते, एक एपोस्ट्रोफ देके एस लगा देते, तो बन जाता था हाथी का, हाथी का सूंड, हाथी का पैर। लेकिन वहीं पे ये पहले से ही क्या किया है, एलिफेंट का प्लूरल फॉर्म देके रखा है, एलिफेंट का प्लूरल फॉर्म मतलब वहाँ पे एस लगा है ऑलरेडी। अब इसको हमें अगर पॉजेसिव फॉर्म बनाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, फिर से और एक एस नहीं लगाएंगे, ये वाला एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक एस है, ठीक है, तो हमको सिंपली बस वो साइन लगा देना है एपोस्ट्रोफ, तो ये बन जाएगा पॉजेसिव फॉर्म। जैसे यहाँ पे बेबीज शूज, एग्स कॉलर, काइट्स अल्टीट्यूड्स, ठीक है, मेंबर्स वोट्स, तो यहाँ पे सब में आप देख सकते हो कि एस लगा है, फिर हम दूसरा एस नहीं लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसे मैंने पहले बताया था कि कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल में एस नहीं लगता है। जैसे होता है केटल, ओके, केटल में अगर देखोगे तो केटल वहाँ पे एस लास्ट में नहीं है, फिर भी ये क्या है, प्लूरल है। तो इसको अगर हमें बनाना है पॉजेसिव फॉर्म, तो हमको सिंपली क्या करना है, इसमें अगर देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर एस है प्लूरल में तो एस नहीं लगेगा, अगर नहीं है एस तो हम वहाँ पे एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे केटल्स हॉर्न्स अगर हमें बनाना है तो केटल में एस लगाओ, एपोस्ट्रोफ देके फिर हॉर्न लिखो, ठीक है। उस तरह से आप देख सकते हैं कि वोमेन्स क्लोथेस, तो यहाँ पे देखो वोमेन का जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, वो मेन, तो यहाँ पे पहले से एस नहीं है, तो इसको हमें जब पॉजेसिव फॉर्म बनाना है तो उसमें एपोस्ट्रोफ लगा के एस जोड़ना है। उस तरह से चिल्ड्रेन्स टॉयज, अब देख सकते हो चिल्ड्रन में एस नहीं है तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ दे के एस लगाना है, ओके। अब बात आती है कुछ इनडेफिनाइट पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, उनको हमें कैसे बनाना है। जैसे वन का मतलब कोई एक, उसका अगर हमें बनाना है तो वंस कैसे लिखेंगे, तो सिंपली वहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगेंगे। उस तरह से एनी बॉडी से अगर हमको लिखना है तो एपोस्ट्रोफ दे के एस जोड़ना है। तो ये वैसे ही जो सिंगुलर के साथ होता था वैसे ही आपको यहाँ पे भी बनाना है। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, ईच अदर तो ईच अदर्स बनाना है, नो बॉडी तो नो बॉडीज़ बनाना है, मतलब किसी का भी नहीं है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो कि समवन तो समवन का पॉजेसिव फॉर्म समवन्स होगा, एपोस्ट्रोफ दे के एस लगाना है, समबडी तो समबडीज़ होगा। तो लेकिन जो सबसे दिक्कत वाली बात आती है कि जहाँ पे परेशानी होता है या फिर एग्जाम में जहाँ पे पूछता है कि वो हाइफेनेटेड और कॉम्पाउंड वर्ड्स को हम कैसे बनाएंगे उसका पॉजेसिव फॉर्म। हाइफेनेटेड मतलब जैसे मैंने बताया था कि सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, इन सब को हम कैसे बनाएंगे, ये भी बहुत आसान है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो जैसे हम इसका प्लूरल बनाते थे, ओके, इसका बहुवचन बनाते थे, तो हम क्या करते थे, तो हम इसकी पहले वाले जो वर्ड है वहाँ पे हम एस जोड़ते थे, है कि नहीं। माई सिस्टर्स इन लॉ होता था इसका प्लूरल, लेकिन वहीं पे जब हम क्या करेंगे, इसका पॉजेसिव फॉर्म बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके आखिरी में लास्ट में जाके एपोस्ट्रोफ लग के एस लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इन लॉज एडवाइस, ठीक है, जैसे मान लो उसने एडवाइस दी। फिर टी शर्ट का लोगो, तो टी शर्ट लास्ट में हम लगाएंगे एस, फिर लोगो, ओके।
अब सवाल आता है कि सर चलो ये तो समझ में आ गया कि माई सिस्टर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉज को हम कैसे बनाएंगे इसका पॉजेसिव फॉर्म जब ये सिंगुलर होगा, है कि नहीं। सिस्टर इन लॉ लास्ट में हम लगाएंगे एस। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, अगर यहीं पे क्या होता कि यहाँ पे क्या होता कि जैसे ये देखो सिस्टर इन लॉ को अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते थे, सिस्टर्स इन लॉ करते थे। सिस्टर्स लिखा फिर इन फिर लॉ, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जब प्लूरल होगा तो उसका पॉजेसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ कहाँ लगाएंगे, क्या हम यहाँ पे लगा दें, नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। प्लूरल बनाने के समय हम यहाँ पे एस लगा देते थे, लेकिन यस ये मतलब एपोस्ट्रोफेस वहाँ नहीं लगेगा। आपको एपोस्ट्रोफेस कहाँ लगाना है, आपको सिंपली लगाना है इसके लास्ट में, ठीक है। सिंगुलर में भी आपको लास्ट में लगाना है, प्लूरल में भी आपको लास्ट में लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो जैसे वाटर बॉटल शेप, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वाटर बॉटल में एस लगा हुआ है कि नहीं, वाटर बॉटल में एस लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे फिर से एक एपोस्ट्रोफ देके एस नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी एक एस है। तो यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा, सिर्फ एक एपोस्ट्रोफ लगा देंगे तो ही काम चल जाएगा इसका। जैसे 5 ईयर ओल्ड टॉयज, तो ओल्ड्स में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के फिर से एस नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो अगर मान लो कि पॉजेसिव नाउन्स एक साथ मिल रहे हैं, मतलब अगर किसी दो व्यक्ति का या फिर किसी दो चीज़ का पोजेशन हमको बताना है और किसी एक चीज़ के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक कार है, ठीक है, एक कार है जो किसका है, रमेश का भी है और सुरेश का भी है, ठीक है। एक कार है जो रमेश का भी है और सुरेश का भी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या हम इसको ऐसे बनाएंगे, रमेश का भी कार है और सुरेश का भी कार है, तो हम क्या डबल लगाएंगे, रमेश कार फिर सुरेश कार, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ दो इंसान का या दो बंदों का है तो वहाँ पे हमें सिंगल एपोस्ट्रोफी लगाना है और एक को हमें एंड के साथ जोड़ देना है। जैसे रमेश का भी कार है और सुरेश का भी कार है, तो हम क्या करेंगे उसको, रमेश एंड सुरेश कार, ठीक है। जो लास्ट वाले में जो नाउन होगा उसमें हमें सिंपली क्या करना है, एपोस्ट्रोफ देके एस लगा देना है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ सुरेश के साथ ही एपोस्ट्रोफ लगेगा। अगर सुरेश को आप पहले लिख देते हैं सुरेश, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, फिर एंड लगा के जोड़ दो इसको, सुरेश एंड, जब हम रमेश लिखेंगे तो रमेश में यहाँ पे जाके आपको एपोस्ट्रोफ एस लगाना है, ठीक है। सुरेश एंड रमेश कार भी आप बना सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, मैन एंड वाइफ्स फाइट, पति पत्नी की या फिर मियाँ बीवी की लड़ाई जिसको हम कहते हैं। तो क्या यहाँ पे मैन एंड वाइफ्स फाइट हम लिखेंगे, नहीं, क्योंकि दोनों का भाई फाइट तो दोनों का ही है ना, तो हम किसी एक में लगाएंगे एपोस्ट्रोफ। तो अब लास्ट में जो आएगा उसमें हमको लगाना है एपोस्ट्रोफ, ठीक है। ध्यान देना है कि अगर पॉजेसिव नाउन एक साथ जुड़ रहे हैं, मतलब दो नाउन एक साथ जुड़ के किसी का पोजेशन बता रहे हैं, तो जैसे हम कहेंगे कि ये मैं और मेरा भाई का किताब है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो लास्ट में होगा उसमें हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफ एस। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो जुपिटर एंड सैटर्न्स एटमॉस्फेयर, तो हम जुपिटर्स एंड सैटर्न्स एटमॉस्फेयर ना लिख के इन दोनों को जोड़ना है और जो आखिरी में लास्ट में हम जिसको रखें उसमें एपोस्ट्रोफ देके एस लगा देना। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो लेकिन एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों का पोजेशन या फिर दोनों नाउन है उनका पॉजेसिव फॉर्म अलग अलग है, मतलब दोनों नाउन का अधिकार अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ पे हमने पहले डिस्कशन क्या किया, हमने क्या कि एक कार था जो रमेश का भी था और सुरेश का भी था, तो हमने उसको क्या किया था, रमेश एंड सुरेश कार बताया था। लेकिन अगर रमेश का कार अलग है और सुरेश का भी कार अलग है, तो अब हम वहाँ पे उन दोनों को एंड लगा के नहीं जोड़ सकते हमको, क्योंकि हर एक का कार हर एक का अधिकार अलग है कि नहीं। तो हमको उनको भी अलग अलग तरह से पॉजेसिव या फिर उनका पोजीशन दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, रमेश का कार और सुरेश का कार, मतलब रमेश का ब्लैक कार है और सुरेश का ब्लू कार है कि नहीं। रमेशेस एंड सुरेशेस कार्स आर ब्लैक एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दोनों जो इंसान हैं रमेश और सुरेश दोनों का अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग अधिकार है कि नहीं। इसका कार अलग है उसका कार अलग है। अगर इस तरह का सिचुएशन होगा तो आपको एपोस्ट्रोफ एस लग के दोनों को जोड़ना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते, भाई एक ही कार था दोनों का, तो हम उनमें से उन दोनों में एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते थे, लेकिन कार तो अलग अलग है कि नहीं।
तो रमेश कार एंड सुरेश कार आर ब्लैक एंड ब्लू रेस्पेक्टिवली। ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है अगर दो अलग अलग होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है कि कभी आप क्या नहीं करेंगे, मल्टीपल एपोस्ट्रोफ्स नहीं लगाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफ एक सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखो, जैसे हमको बोलना होगा कि मेरी बहन की दोस्त की भाई, माई सिस्टर्स फ्रेंड्स ब्रदर, क्या हम इसको यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफ लगा दें, फिर यहाँ पे भी एक एपोस्ट्रोफ लगा दें? ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात अलग है कि यहाँ पे हम दोनों को किससे जोड़ रहे हैं, रमेश का और सुरेश का, बीच में हम एंड लगा रहे हैं, है कि नहीं? इस तरह का सिचुएशन आप बना सकते हैं। लेकिन जैसे हमको बनना है कि रमेश का, भाई का, बहन का, ठीक है, तो वहाँ पे आप मल्टीपल एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, ये गलत होगा। तो आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे माई सिस्टर्स फ्रेंड्स ब्रदर इज कमिंग टू माई हाउस, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक में आपको ऑफ लगाना है और दूसरे में आपको एपोस्ट्रोफ लगाना है। जैसे इसको क्या बनाएंगे हम, द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे भी वही सेंस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफ ना लगा के यहाँ पे ऑफ लगा दी। द ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस। ओके, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट के साथ आप एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, ये गलत माना जाता है। किसी भी चीज़ होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफ ना लगा के आप एपोस्ट्रोफ उसके साथ लगाएंगे जो जिंदा इंसान होगा, ठीक है। लेकिन इंसान मतलब कोई जिंदा प्राणी, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट या फिर थिंग, ओके, नॉन लिविंग टाइप का थिंग अगर कोई होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफ ना लगा के, उसका अगर आपको पोजीशन दिखाना है या फिर उसका पॉजिटिव फॉर्म बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑफ लगाना होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि टेबल्स लेग, तो टेबल्स लेग को हम टेबल्स एपोस्ट्रोफ एस देके लेग नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। जैसे हमको अगर बताना होगा कि माई टेबल्स लेग इज ब्रोकन, तो हम वहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस देके अगर इसको लगा देंगे तो ये गलत माना जाता है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, द लेग ऑफ माई टेबल, द लेग ऑफ माई टेबल हैज़ ब्रोकन, ठीक है। उस तरह से अगर आपको बोलना है कि मेरी छुरी या फिर चाकू का धार, तो हम माई नाइफ्स ब्लेड ना लिख के, माई नाइफ्स ब्लेड इज शार्प ना लिख के हम लिखेंगे द ब्लेड ऑफ माई नाइफ इज शार्प, ओके। एपोस्ट्रोफ को हम क्या करते हैं, कभी कभार कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब किसी भी चीज़ को अगर छोटा करके लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफ को लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इट्स जो है IT फिर एपोस्ट्रोफ देके एस लिखते हैं, तो इससे दो चीज़ आता है, मतलब दो चीज़ को इसको समझा जाता है। इट्स को हम लिखते हैं इटीज के बदले में हम उसको छोटा करके लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें कहीं पे लिखना है इट हैज़, तो उसको भी छोटा करके इट्स लिखा जाता है। तो मतलब अगर इसके बाद आपको कहीं पे भी इट्स दिखाई दे, IT फिर एपोस्ट्रोफ एस लगा है, तो आपको यहाँ से दो चीज़ ड्रॉ आउट करना है। या तो ये क्या हो सकता है, इट इज हो सकता है, मतलब यहाँ पे इस आई को गायब करके हम आई के बदले एपोस्ट्रोफ लगा दिए, तो ये बन गया इट्स। या फिर अगर यहाँ पे इट हैज़ था, इट हैज़, ठीक है, तो यहाँ पे एच को हमने गायब करके यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा दिया, तो ये बन गया इट्स, ठीक है। तो इट्स जो होता है वो दो चीज़ को डिनोट करता है, जो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बदले में अगर उसको छोटा करके लिखना होता है, इट इज़ या फिर इट हैज़, तो उसको हम छोटा करके कैसे लिखते हैं, इट्स लिखते हैं। जैसे वी विल, है कि नहीं, विल या फिर जो ये विल लिखा है विल, इसका हम क्या करेंगे, ये दो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह से वी विल लिखना है या फिर वी शेल लिखना है, तो इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, फिर WE लिख के एपोस्ट्रोफ देके डबल एल लगा सकते हैं। इसको हम वी विल भी पढ़ सकते हैं या फिर वी शेल भी पढ़ सकते हैं। जैसे दे के बाद अगर एपोस्ट्रोफ देके भी लगा है, तो उसको क्या करना है, हमें दे है पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे HA को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे मतलब गायब कर दिया, उसके बदले हमें एपोस्ट्रोफ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, दे हैव। उसी तरह से अगर हम बात करें आगे, कैंट, कैन नॉट को अगर हमें शॉर्ट करके लिखना है तो एपोस्ट्रोफ लगा दो, फिर यहाँ पे किसको, NO को हटा दो, तो बन जाएगा कैंट। उस तरह से HE के बाद अगर एपोस्ट्रोफ एस डी लगा रहे हैं, HE एपोस्ट्रोफ एस डी, तो वो दो चीज़ को डिनोट करता है। जैसे ही वुड भी समझा जाता है और ही हैड भी समझा जाता है, ठीक है।
अगर कहीं पे आपको ये वाला सिचुएशन दिखे एच ई के बाद एपोस्ट्रोफ तो आप समझ लेना कि ये या तो ही वुड को बता रहा है या फिर ही हैड को बता रहा है। उस तरह से आर्नट को हमें सिंपली लिखना है छोटा करके, तो आर्नट लिखेंगे ARE, फिर NO को हटा देंगे तो बन जाएगा आर्नट। उस तरह से विल नॉट को ओंट लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब हमको समझ में आया कि जो एपोस्ट्रोफ साइन है इसको अगर हम किसी भी वर्ड को हमको क्या करना है, शॉर्ट करके लिखना है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हम अभी और दोस्त नहीं रहे, हमारे अंदर दोस्ती नहीं रहा। तो वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, तो हम क्या करेंगे, इसको वी आर को भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या WE लिख के एपोस्ट्रोफ दे के आर लगा दो तो भी ये माना जाता है क्या, वी आर, फिर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। इसको अगर तुम्हें और भी छोटा लिखना है, मतलब किसी और के, मतलब आर नोट को अगर आपको छोटा लिखना है तो वी को लिख दो, वी, फिर आर नोट जो था उसमें AREN एपोस्ट्रोफ आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। तो इस तरह से आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ईट्स, और देखो एक में है ईट्स मतलब IT, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, IT के बाद एपोस्ट्रोफ, और एक है क्या, तो ईट्स या फिर ये जो ITS है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे IT के बाद एपोस्ट्रोफ S लगता है तो इसका मतलब ये दो चीज़ के डिनोट करता है। एक होगा या तो इट इज़, है कि नहीं, या होगा इट हैज़, है कि नहीं। जबकि इट्स का मतलब होता है उसका या उसकी, ठीक है, उसका या उसकी। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कि आई हैव ए फैन, इट्स ब्लेड्स आर शार्प, मेरे पास एक फ़ैन है, ओके, उसका ब्लेड्स क्या है, शार्प है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, क्योंकि इट्स का मतलब क्या है, उसका, है कि नहीं, उसका ब्लेड्स जो हैं वो शार्प हैं। क्या हम यहाँ पे लगाएंगे इट इज़, अगर इसमें अगर मान लो एपोस्ट्रोफ लगा दिया था तो ये तो मतलब गलत निकल जाएगा कि इट इज़ ब्लेड्स आर शार्प या फिर इट हैज़ ब्लेड्स आर शार्प, है कि नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखो जैसे अगर मान लो आप किसी ने आपको पार्टी में बुलाया है और पार्टी में आप गए हो, अगर उसको साथ अगर मतलब जैसे उसको बोलना है कि आपको मिलके खुशी हुई, ठीक है, मतलब मुझे आपसे मिलके खुशी हुई, तो आप उसको कैसे बोलेंगे। क्या हम उसको बोलेंगे इट्स बीन ए प्लेजर मीटिंग टू यू, या फिर इट्स IT मतलब एपोस्ट्रोफ वाला एस लगाऊँ इट्स, या फिर सिंपली ऐसे ही लगा दो इट्स, तो कौन सा वाला लगाऊंगा। देखो अगर कहीं पे भी आपको, देखो पहले तो बीन लगा है, तो बीन मतलब तो या तो आप क्या करेंगे, बीन कहाँ आता है, हैज़ के बाद ही तो आता है। तो सिंपली बात है इट हैज़, तो क्या बोला जाता है, इट हैज़ बीन ए प्लेजर मीटिंग टू यू, तो इट हैज़ आएगा यहाँ पे। और इट हैज़ को अगर हमें शॉर्ट में लिखना है क्या आएगा, तो IT के बाद एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही होगा, यहाँ पे सही होगा ये वाला, ना कि ये वाला, ये गलत है कि नहीं। इट हैज़ के बदले हमको यही तो लिखना है। उस तरह से देखो अगर हमको लिखना है कि इट इज़ ए बर्ड, तो क्या हम लिखेंगे उसकी बर्ड या फिर इट इज़ ए बर्ड, तो हमको लिखना है इट इज़ ए बर्ड। तो इट इज़ को हम शॉर्ट करके क्या लिखते हैं, इट्स लिखते हैं, है कि नहीं। तो इट इज़ ए बर्ड, ये एक चिड़िया है या पक्षी है। तो कौन सा वाला सही होगा, तो सही होगा ये वाला, ना कि ये वाला, ओके। अब आती है कुछ कॉलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। कॉलेक्टिव नाउन्स मतलब होता है कोई भी नाउन जो झुंड में है या फिर ग्रुप को दिखाना होता है, ठीक है। अगर कोई भी कॉलेक्टिव नाउन्स ग्रुप में है या फिर झुंड में है, समूह में है, एक साथ हैं, तो उन सब को दिखाने के लिए एक स्पेशल ग्रुप का एक वर्ड इस्तेमाल की जाती है, उनको हम कहते हैं क्या, कॉलेक्टिव नाउन्स। जैसे कॉलेक्टिव नाउन जो होता है क्या, नेम, कोई भी कॉलेक्टिव नाउन क्या होता है, वो भी भाई नाउन का मतलब ही तो नेम ही होता है। तो कॉलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह का ग्रुप का नाम होता है जिसमें वो पूरा का पूरा ग्रुप को समझा जाता है। उनको हमें जब बताना होता है, या तो सबसे कॉमन चीज़ दो होता है, या तो आप ग्रुप लगा दो, है कि नहीं। जैसे मान लो कहीं पे चिड़िया बैठे हैं काफ़ी सारे, है कि नहीं, तो अगर आपको बोलना है उसको कि आप बोले तो बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स, है कि नहीं। ग्रुप ऑफ बर्ड्स गलत नहीं होगा, लेकिन उसका अगर आपको एक अच्छा लेवल का अंग्रेजी आपको अगर इस्तेमाल करना है, तो आप वहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ बर्ड्स ना लिख के आप वहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोक ऑफ बर्ड्स,
FLOC के फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो आपका अंग्रेजी काफ़ी अच्छा माना जाता है। हालांकि ग्रुप लिखने से या फिर और एक होता है बंच, ज़्यादातर यही 90% इसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से या फिर एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कलेक्टिव नाउन से कि इसका ग्रुप का हम किस नाम से मतलब बता सकते हैं, कौन सा वर्ड इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं काफ़ी सारा ये सब PDF भी आपको डाल दूंगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे वही डिस्कशन कर देता हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जैसे सोल्जर्स को आर्मी ऑफ सोल्जर कहा जाता है कि नहीं, मतलब सोल्जर के ग्रुप को आर्मी ऑफ सोल्जर, तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा। या फिर क्या कहा जाता है, ट्रूप्स भी कहा जाता है, TROOPS, ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। अगर मान लो कहीं पे बहुत सारे सिंगर हैं और गाना गा रहे हैं, या फिर बहुत सारे सिंगर का ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आप ग्रुप ऑफ सिंगर भी कह सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या कहना है, ए कोयर ऑफ सिंगर्स, ठीक है, ए कोयर ऑफ सिंगर। कलेक्टिव नाउन जो होता है, समझना ध्यान से, उसको ऐसे लिखा जाता है, ए लिखा जाएगा, फिर उस ग्रुप का नाम, फिर ऑफ लगेगा। जैसे यहाँ पे सिंगर्स का ग्रुप, तो हम कहेंगे ए कोयर ऑफ सिंगर, मतलब जो सिंगर है उनका ग्रुप को समझा जाएगा। उस तरह से म्यूजिशियंस के लिए हम क्या लगाते हैं, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, है कि नहीं, आप देख सकते हो। अच्छा मान लो ये पूछता है कभी कभार, शेलर्स, अगर मान लो जो जहाज़ में गए हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा क्रू, CREW, क्रू ऑफ शेलर। जैसे मैंने बताया कि आप ग्रुप कहें भी तो गलत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लेवल का अंग्रेजी आपको इस्तेमाल करना है या फिर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपको इसको याद रखना है, क्रू ऑफ शेलर। उस तरह से जैसे यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है डाकुओं, ठीक है, या फिर चोरों का जो ग्रुप को कहा जाता है बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बुरा आदमी, ठीक है, जैसे गुंडे वुंडे टाइप का। उस तरह से अगर पीपल को बताना है तो क्राउड से लिख सकते हैं। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, बहुत सारे लोग। और उस तरह से गैंग ऑफ थीव्स, ग्रुप ऑफ डांसर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताया आपको कि ट्रूप्स ऑफ आर्मी होता है, लेकिन एक ट्रूप अलग होता है, उसका स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हो, TROUPE, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट या फिर डांसर भी कहा जाता है। कलाकारों का ग्रुप को एक ट्रूप, लेकिन इस ट्रूप का स्पेलिंग देखो, ध्यान दो, TROUPE, ट्रूप, है कि नहीं। उस तरह से एम्प्लॉयज़ को स्टाफ कहा जाता है। हाँ, सोल्जर के लिए और एक चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर, ठीक है। और उस तरह से आप देख सकते हो, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, ए फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स। कुछ उस तरह से हम एनिमल के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पे देखो, आंट्स के बाद देखो, आंट्स के साथ आप आर्मी भी लगा सकते हैं, या फिर आप नहीं आर्मी लगाएंगे। जैसे आपको मैं बोलना है कि चींटियों का ग्रुप, ओके, आंट का ग्रुप, तो आप क्या कहेंगे, आर्मी ऑफ आंट, ठीक है। सिर्फ आर्मी सोल्जर के साथ नहीं लगता, आंट के साथ भी लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मैंने बताया था, उस तरह से आपको एक फ्लॉक ऑफ शिप भी बता सकते हैं। एक जो सबसे कॉमन होता है वो पूछता है कि हर्ड कहाँ किसके साथ लगेगा, जैसे ए हर्ड ऑफ आप लगा सकते हैं किसके साथ, आप चाहे तो डियर के साथ भी लगा सकते हैं, कैटल के साथ, एलिफेंट्स के साथ, गोट्स, बुफालो, इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, अगर इनका ग्रुप होगा तो ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ डियर, ए हेड ऑफ एलिफेंट्स, ए हेड ऑफ गोट्स, ए हेड ऑफ बुफालोज, ठीक है। उस तरह से एक चीज़ और पूछता है कि बीज, मधुमक्खी की झुंड को क्या कहा जाता है, तो आप उसको कहेंगे कि ए हाइव ऑफ बीज, ठीक है। उस तरह से हॉर्सेस को देखो, जो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा होता है ना, वही पूछते हैं एग्जाम में, जैसे ए टीम ऑफ हॉर्सेस। उस तरह से लायंस का भी झुंड को आप हेड नहीं कहेंगे, जैसे मान लो डियर को हेड कर दिया तो लायन को भी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, आप क्या उसको कहेंगे ट्रूप। और ये ट्रूप वाला देखो, ट्रूप यहाँ पे एस नहीं लगेगा, कन्फ्यूज कितना करता है एग्जामिनर, वहाँ पे ट्रूप जो होता है, ठीक है, वो सोल्जर्स की वहाँ पे एस लगता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ए ट्रूप ऑफ लायंस में आपको सिंपली एस नहीं लगाना है। उस तरह से आप देख सकते हो कि ए कैनल ऑफ डॉग्स, ए पैक ऑफ हाउंड्स, ओके, ए स्वार्म ऑफ बीज, ये भी पूछता है, ए स्वार्म ऑफ बीज। अगर आपको देखो, एक मैंने बताया आर्मी ऑफ रेंट नहीं, आर्मी ऑफ
क्या, आंट, ये था। आप वहाँ पे स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म ऑफ आंट्स भी बता सकते हैं। फ्लाइज, रेड्स, बीज, इन सब के साथ आप स्वार्म ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ को एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ये पूछता है। ठीक है नहीं, जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लीट कहा जाता है। ओके, स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, मोती की माला, और एक होता है ये वाला पूछता है, ए बंच ऑफ की पूछता है, और ए बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स। इसका स्पेलिंग भी आपको देखना है। फूल के गुच्छे को क्या कहा जाता है, बुके कहा जाता है, बुके, BOUQUET। ठीक है, इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, बुके, BOUQUET, बुके। उस तरह से अगर मान लो आप कहीं पे एक पहाड़ का मतलब पर्वतों का श्रृंखला है, तो आप उसको ग्रुप ऑफ माउंटेन्स भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा होगा, आप वहाँ पे कहें कि रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, रेंज ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, इस कॉलेक्टिव नाउन्स के लिए मैं कुछ सिंपली बता देता हूँ एक चीज़, कि जब इसको आपको लिखना है तो लास्ट में जो वर्ड होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो माउंटेन, माउंटेन में आप एस लगाएंगे, जैसे की में भी आप एस लगाएंगे। तो समझना ध्यान से, शुरू होती है ए से, ओके, फिर ए उस ग्रुप का नाम होता है। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे हमको लिखना है ए पेयर ऑफ शूज़, ये तो काफ़ी बार पूछता है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ए पेयर, मान लो हमको लिखना है ए पेयर, ओके, ऑफ, जो लास्ट में जो वर्ड है नाउन है उसमें आपको क्या करना है, एस जोड़ना है, ए पेयर ऑफ शूज। ये चीज़ को ध्यान रखना है, एस, ए पेयर ऑफ शू नहीं होगा, ए पेयर ऑफ शूज होगा। उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कॉलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक साथ पूरे समूह को दिखाते हैं, तो इनको माना जाता है सिंगुलर होते हैं, मतलब उसके बाद जो वर्ब आएगा ये वर्ब होता है सिंगुलर। जैसे अगर मान लो हमको बताना है कि ए हर्ड ऑफ केटल, ठीक है, मतलब जो भेड़ बकरियों का झुंड, ए हर्ड ऑफ केटल। ठीक है, यहाँ पे आपको कहोगे सर यहाँ पे एस कहाँ लगा है, अबे एस नहीं लगा है, मतलब एस ये ऑलरेडी प्लूरल है। ठीक है, केटल प्लूरल ही होता है। ए हर्ड ऑफ केटल इज ग्रेजिंग होगा कि आर ग्रेजिंग होगा, ज़रा बताओ, इज ग्रेजिंग या आर ग्रेजिंग, चल रहे हैं, तो आप कहोगे सर ईज होगा। ठीक है, क्योंकि हर्ड ऑफ केटल एक पूरा समूह को दिखाता है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रहता है, ना कि प्लूरल वर्ब लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं इसमें। ओके, उसके बाद हम बाकी बार बच्चे जो पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे, बाकी जो चीज़ बचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।